बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाक्य सुनने वाले हैं। हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह और एक ईसाई लड़की का जिसकी शादी एक बर्दे से हो गई। यह वाकया बहुत ही हैरत अंगेज होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाक्य को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, हजरत शेख अब्दुल कादर जीलानी रहमत अलैह की शान अल्लाह ताला की हर मखलूक जानती है। अल्लाह ताला जब किसी महबूब बंदे को किसी मुकाम पर फायज फरमाता है तो उसकी मोहब्बत सबके दिलों में डाल देता है। छोटी सी उम्र से ही हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत सबके दिलों में डाल दी गई। आप रहमतुल्लाह अलैह जहां भी जाते तबलीग दीन फरमाते। आप रहमतुल्लाह अलैह के अखलाक और अच्छी आदतों की वजह से हर कोई आपका एहतराम करता था। एक मर्तबा सरकार बगदाद हुजूर गौस आजम रहमत अलैह इराक के एक इलाके में नेकी की दावत के लिए तशरीफ ले गए। आप रहमतुल्लाह अलैह के कुछ मुरीद भी आपके साथ थे। यह पूरी बस्ती लाखों अफराद पर मुश्तमिल थी। सब गैर मुस्लिम थे, यानी ईसाई थे, नसरानी थे। तबीयत के लिहाज से बहुत सख्त कौम थी और किसी दूसरे मजहब को यह मानते ही नहीं थे। सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उनके बड़े बड़े सरदारों को इस्लाम की दावत दी, लेकिन कोई भी इस्लाम कबूल करने को तैयार नहीं था। उसी जगह एक लड़की भी रहा करती थी जिसका बहुत बड़ा खानदान था और वह सब ईसाई थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने वहां इस्लाम की दावत दी और नेकी की दावत देते हुए उनको समझाया, हम मुसलमानों से बगज ना रखो, हमारे लिए अपने दिल में हसद ना रखो। हम यह हरगिज नहीं चाहते कि कोई तलवार के जोर से हमारे दीन में दाखिल हो। हमारा दीन मोहब्बत का दर्स देता है। उन ईसाइयों ने आपके मुकाम को नहीं पहचाना, मगर उस ईसाई लड़की ने जब आपके बारे में सुना तो वह आपकी सच्ची आशिक हो गई और आप रहमतुल्लाह अलैह की बहुत बड़ी मुरीद बन गई। लेकिन अभी तक आप रहमतुल्लाह अलैह से मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। उसके दादा परदादा अपने मजहब के बहुत पाबंद थे और वो लोग मुसलमानों को पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से वो गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के सामने नहीं जा सकती थी। यह मोहब्बत बहुत पाकीज़ा थी। उसने अभी तक कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन वह आप रहमतुल्लाह अलैह के बयान को छुपकर सुना करती थी और दिल ही दिल में आपकी निहायत चाहने वाली अकीदतमंद बन चुकी थी। वो अपने ईसाई मजहब से दूर होने लगी थी। जब आप रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बारे में बताते तो उसके दिल में असर होता। अब उसको इस बात से उलझन होती थी कि वो नसरानी खानदान में क्यों पैदा हुई। वो इस बात को मानने लगी थी कि अल्लाह पाक की जात में किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला एक है, लेकिन उसके बाप की वजह से वो आप रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में नहीं जा सकती थी, मगर दिल ही दिल में आपको अपना पीर और मुर्शिद मानने लगी थी। उसने यह बात भी सुनी हुई थी कि वहां के रहने वाले मुसलमान आप रहमतुल्लाह अलैह को दिल से मानते हैं और जब किसी मुश्किल में होते हैं तो उनके हजूर हाजिर होते हैं और वो उनके हक में अल्लाह ताला से दुआ फरमाते हैं और अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल फरमाता है। ये बात सोचकर वो डरते डरते अपने बाप के पास गई और कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं मुसलमानों के पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को अपनी शादी में बुला सकती हूं। मैं चाहती हूं कि वो मुझे आकर दुआ दें। ईसाई बाप नाराज हुआ। उसने कहा कि क्यों नहीं समझती, वो मुसलमान है और सबको इस्लाम की दावत देते हैं। उनकी बातों में नहीं आना। वो जादूगर है और जो कोई भी उनसे मिलता है उनका आशिक बन जाता है। तुम उनसे कहाँ मिली थी? उस लड़की ने कहा कि मैं उनसे नहीं मिली, लेकिन उनके बारे में बहुत सुना है। वो यहाँ इस्लाम फैलाने आए हैं, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूं कि वो मेरी शादी में शिरकत करें और यहाँ उनकी बरकत से मेरी शादी हो। ईसाई बाप ने यह बात सुनी तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कहा कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारा मजहब कभी नहीं बदल सकता। वो मुसलमान है और तुम एक मुसलमान को इतना चाहती हो। उस लड़की ने कहा कि यह पाकीज़ा मोहब्बत है जिस तरह एक बुजुर्ग से की जाती है, जिस तरह एक बेटी अपने बाप से करती है। आप मेरी मोहब्बत दंदा ना कहें, बस मैं चाहती हूं कि मेरी शादी में वो बुजुर्ग आए। और यह कहकर वो रोने लगी तो बाप ने कहा कि पहले तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारा दूल्हा आने वाला होगा। जिससे उसकी शादी हो रही थी वो भी ईसाई लड़का था।
उसकी शादी उसकी मर्जी से हो रही थी और वो बहुत खुश थी और उसे वह बहुत पसंद था। मगर वह उदास थी कि हुजूर गौस आजम आप रहमतुल्लाह अल का दीदार हो पाएगा, क्या वो मुझसे मिल पाएंगे? मैं दिल से चाहती हूं कि वह मेरी शादी में शामिल होकर मुझे दुआ दें। वहां उसका दूल्हा अपनी बारात लेकर वहां से निकला। जब वह रास्ते में पहुंचा तो एक घना जंगल आया जहां पर खतरनाक डाकुओं का कब्जा था। वो डाकू किसी मुसाफिर को वहां से जिंदा नहीं जाने देते थे। वो छुपकर वहां से गुजरने वालों को देखते रहते और उनके सामान को देखकर उन पर हमला कर देते। ईसाई दूल्हा बारातियों के साथ वहां से गुजर रहा था तो डाकुओं ने उन ईसाइयों की बारात पर हमला कर दिया और उन सबको लूट लिया। ईसाई दूल्हा डाकुओं से भिड़ गया और कहने लगा, तुम लोग मेरी शादी पर रोड़े अटका रहे हो, तुमने यहां आकर बहुत बदमज़गी कर दी है, मेरा सामान वापस करो। दूल्हे को इस तरह गुस्से में देखकर डाकुओं को तैश आया और उन्होंने अपनी तलवार निकालकर उसकी गर्दन उड़ा दी। उसके बाद सारे का सारा सामान लूटकर वहां से चले गए। जो बाराती थे वो सब रोने लगे, चीख पुकार मच गई, खुशी मातम में बदल गई। वो जंगल तो पार कर ही चुके थे तो उस जगह पहुंचे जहां दुल्हन तैयार बैठी थी और अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। उसके बाद तक यह अफसोस का खबर पहुंच गई कि रास्ते में पड़ने वाले घने जंगल में डाक को छुपे हुए थे और उन जालिमों ने हमला करके दूल्हे को मार दिया है। यह सुनकर उस दुल्हन का बाप बेहोश हो गया, लेकिन जब वह होश में आया तो उसने अपनी बेटी को बताया कि ए मेरी बेटी, तुम सुहागन नहीं बन पाओगी, तुम्हारे होने वाले दुल्हे को मार दिया गया है, तुम्हारा घर अब आबाद नहीं होगा। यह दिल दहला देने वाली खबर सुनकर उस लड़की को गम के मारे तरप तरप कर रोना चाहिए था, लेकिन बजाय रोने के वो कहने लगी कि हो ही नहीं सकता कि मेरी खुशियां उजड़ जाएं। मैं जिनकी मुरीद हूं उनके होते हुए यह नहीं हो सकता कि गम मेरी चौखट पर आए और मुझे उजाड़ कर चले जाएं। उसके बाप ने कहा कि यह कैसी बहकी 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 बातें कर रही हो, किसकी मुरीद हो तुम? वो जो मुसलमानों के पीर हैं। वो लड़की कहने लगी, वो जो मुसलमानों के पीर है उनकी अकीदतमंद हूं और मैंने सुना है कि उनके होते हुए किसी भी मुरीद को कोई तकलीफ नहीं पहुंच सकती और यह हो ही नहीं सकता कि मैं सुहाग नाना बनूं या मेरे घर दुख और तक आए। बाप ने कहा कि ए मेरी प्यारी बेटी, तू क्यों नहीं समझती? तेरे दूल्हे की गर्दन उड़ा दी गई है, उसकी लाश को यहां पर लाया जा रहा है, उसे इसी शहर के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। अब तो किसी की दुल्हन नहीं बनेगी। यह सफेद लिबास उतार दे और काले कपड़े पहन ले। वो ईसाई लड़की कहने लगी, अभी उसके जनाजे को तैयार नहीं करना, जब तक मैं ना कहूं उसको दफनाना। नहीं, मैं अभी आती हूं। बाप ने कहा कि कहां जा रही हो? कहने लगी कि वहां जा रही हूं जहां आज से पहले मैंने कदम नहीं रखा। मैं शेख अब्दुल कादर जीलानी रहमतुल्लाह अल के दरबार में जा रही हूं। वो मुझे मायूस नहीं लुटाएंगे, मैं उनके अल्लाह पर पूरा यकीन करती हूं। यह कहकर वो आपके दरबार की तरफ जा रही थी तो बाप ने उसे रोककर कहा कि वो मुसलमान हैं और वह अपनी बातों के जरिए तुम्हें अपने दीन में शामिल कर लेंगे। बेटी रुकी नहीं और शेख अब्दुल कादर जीलानी रहमतुल्लाह अल के दरबार में पहुंची तो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अल पास फरमा रहे थे। नसीहत भरा बयान चल रहा था। वो आपके दरबार में पहुंचकर आपके कदमों पर गिर पड़ी और कहने लगी कि मैं आपको मानने वाली हूं। सबके लिए आप एक जैसा सोचने वाले, किसी और मजहब से ही क्यों ना हो। आप रहमतुल्लाह अल ने कहा, अच्छा रुक जाओ, हमें दुआ करने दो। आप रहमतुल्लाह अल ने अल्लाह ताला के हजूर दुआ करना शुरू कर दी। आप काफी देर तक दुआ मांगते रहे, जैसे अल्लाह ताला को मना रहे हो कि ए मेरे रब मान जा, अगर इसके दूल्हे की तकदीर में मौत लिख दी है तो ए मेरे मालिक, ए मेरे पाक परवरदिगार, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है। इस बेटी की खुशियां लुटा दे, तुझे तेरी रहमत का वास्ता। जैसे आपने दुआ मांगी और ईसाई दूल्हे की लाश के पास आकर फरमाया, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। यह कहने की देर थी, उस ईसाई दूल्हे का सर जो उसके तन से जुदा हो गया था, अल्लाह ताला ने उसे फिर जिंदा कर दिया। दूल्हा सही सलामत उठकर बैठ गया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। उस ईस के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ गई। उसने कहा कि देखो, मेरा यकीन जीत गया, वो यकीन जो मुझे अल्लाह पर था। सब ईसाई हैरान होकर देख रहे थे कि सर तो कटा हुआ था, लेकिन अब दूल्हा फिर से जिंदा हो गया है। न के धब्बे भी गायब हो गए हैं, गर्दन पर कोई निशान नहीं था,
वहां लोगों में शोर उठा कि अब फिर से शादी की तैयारियां की जाएं। लेकिन लड़की का बाप आगे आया। उसने कहा, हाँ, यह शादी होगी, लेकिन इससे पहले हम सब कलमा पढ़कर मुसलमान होंगे। हम इनको मान गए हैं। यह अपने मजहब की चलती फिरती मिसाल है। आपने अपने प्यार से मेरी बेटी को अपना अकीदतमंद और मुरीद बनाया, तो आज हम सब भी आपके मानने वाले हो गए हैं। और वहां पर मौजूद तमाम बस्ती वालों ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत की बारिश बरसाता रहे और हमें हर आने वाली आफत से अपनी पनाह में रखें। आमीन सुम आमीन।